हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि सॉल्यूशन की वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है पहले यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे चैनल पे जाएं, उसे सी करें, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो एंड सी दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, टॉपिक जो आज हमारा है। तो कंसंट्रेशन की अगर बात करें बच्चों, तो ये होता है द अमाउंट of solute present in a solution is called its concentration। ठीक है बच्चों, मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की बात करें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ही क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। यानी जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन शो करेगा। ठीक है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ बीकर्स ले लेते हैं, हम 2 नहीं 3 लेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना है तो थोड़ा ज़्यादा तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस बीकर में हम क्या कर लेते हैं, 250 ml वाटर ले लेते हैं। तीनों ही बीकर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, 250 ml वाटर ले लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, सॉल्ट या शुगर, कोई भी एक सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है सॉल्यूट ना, तो हम सॉल्यूट को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सॉल्ट ही हो गया, जैसे इसको 2 ग्राम। ठीक है, उसके बाद से इसमें हम कितना ऐड कर लिए, 3 ग्राम। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1.5 ग्राम। अच्छा ये बताइए, ये हमें ज़्यादा सॉल्टी लगेगा या ये लगेगा, ये लगेगा? जाहिर सी बात है ये लगेगा। मीन्स इसमें कहीं ना कहीं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है मतलब सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा है। यानी अमाउंट जो सॉल्यूट का है सॉल्यूशन में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ कंसंट्रेशन चेंज होगा। इन लोगों से इन दोनों से इसका जो कंसंट्रेशन होगा कहीं ना कहीं डिफर होगा ना। इसका जो कंसंट्रेशन होगा इन दोनों से डिफर होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा इन दोनों से डिफर होगा, है ना। तो यही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। हम लोग इसे कैलकुलेट करना भी इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो प्लीज़ इसे वॉच करिए लास्ट तक। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये एक एग्जांपल था जिसे मैंने समझाने की आपको कोशिश की। तो यदि बात करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन के बेसिस पे कुछ टाइप्स बताए गए हैं सॉल्यूशन के, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड से। ठीक है, ये अभी फिगर की ज़रूरत है, तो हम लोग थोड़ा सा नॉन सैचुरेटेड और सैचुरेटेड यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, सैचुरेटेड, दोनों में से किसी एक को समझ जाएंगे तो दोनों समझ जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हम और अधिक, यानी सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको हम ना बढ़ा पाएँ। ठीक है, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। यानी अब वो सैचुरेटेड है, अब उसमें हम और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक कंडीशन में ही हो सकता है, जब उसका क्या हो, टेम्परेचर जो हो फिक्स। यानी कि अगर उसका टेम्परेचर फिक्स होगा तभी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए और ज़्यादा, सर हमने तो और ज़्यादा ऐड कर लिया
तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं होगा। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही सॉल्यूशंस हैं जिसमें हम एक फिक्स टेम्परेचर पे और अधिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड ना कर पाएँ। मीन्स अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल डिफिनीशन आप खुद सोच सकते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ फिक्स टेम्परेचर। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अगर फिक्स टेम्परेचर पे हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड ना कर पाएँ उसी को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और नॉन सैचुरेटेड जाहिर सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नॉन सैचुरेटेड क्या होगा, जिसमें हम ऐड कर पाएँ वही क्या होगा, नॉन सैचुरेटेड हो जाएगा। यानी कि एक हमारे पास बीकर है, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा हम समर सीज़न में यूज़ करते हैं जूस, शुगर सॉल्ट और वाटर सॉल्वेंट होता है, बाकी शुगर सॉल्ट आपके सॉल्यूट। तो जैसे मैं यदि बात करूं, इसमें वाटर सीधा नहीं खींचा जा रहा है, ठीक है, अब सीधा है। तो इसमें वाटर हम ले लेते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। तो एक हम अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्या उसमें और अधिक सॉल्ट ऐड नहीं किया जा सकता है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए? क्या ऐड नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जूस वाला सॉल्यूशन होता है, या जो हम समर सीजन में ड्रिंक हम लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्ट या फिर शुगर सॉल्यूशन का जो भी है, तो वो क्या होता है, नॉन सैचुरेटेड होता है ना। यदि हम उसमें क्या करें, फिर इसको बिना कुछ किए अगर इसमें हम और सॉल्ट ऐड करने की कोशिश करें तो हो जाएगा, तो ये नॉन सैचुरेटेड है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम कितना भी स्टीयर करें उस सॉल्यूशन को तो उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड ना हो पाए, उसी कंडीशन यानी उस कंडीशन में जब हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वही क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आ रही होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे। तो इतना सा बस है सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दो हमारे पास और सॉल्यूशन है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। ये काफ़ी आप लोग को परेशान भी करते हैं कि डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होगा, तो इसीलिए मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल दिए हुए थे। ठीक है, उससे हम लोग इरेज कर देते हैं। सैचुरेटेड की डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो अब 2 सॉल्यूशन जो हमारे पास हैं वो है एक डाइल्यूट और जो दूसरा है वो है कंसनट्रेटेड। ठीक है बेटा, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। डाइल्यूट की अगर बात करें तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड ये दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव टर्म है। ठीक है, यानी हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि ये हमारे पास डाइल्यूट है, ये हमारे पास कंसनट्रेटेड है। यानी 2 लोगों को होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 ले लिया एग्जाम्पल, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, हम एक दूसरे में अच्छे से कंपेयर करें। ठीक है, तो बेटा अगर ध्यान से देखिए तो तीनों ही हमारे पास जो बीकर हैं उसमें क्या है, 250 ml ऑफ सॉल्वेंट है। मीन्स हमें जिसमें मिक्स करना है वो कितना है, हमारे पास 250 ml है। और हम इसमें जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी जो लेस अमाउंट में हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं ना। यानी कि जो भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का लेस अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का केस तो प्लीज़ सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे बस डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड समझना है। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन के यानी कंसनट्रेशन के बेसिस पे 2 सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट यदि ये 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है, इक्वल है सॉल्वेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये हम मान लेते हैं कि ए सॉल्यूशन है और बी सॉल्यूशन है, तो जो इसका ए का सॉल्वेंट है वो बी के इक्वल है ना। लेकिन यदि बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूट की बात करें तो ए का क्या है और बी का क्या है, इसका 2 है इसका 3 है, यानी इसका 2 है और इसका 3 है, कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट
एज कंपेयर टू अनदर वन इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड। मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट हो एज कंपेयर टू अदर, यानी कि दूसरे की अपेक्षा, उसी को क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड। तो बेटा आप अगर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास 3 ग्राम वाला हो जाएगा वो कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, क्योंकि उसमें 2 ही ग्राम है और सॉल्वेंट भी उतना ही प्रेजेंट है। लेकिन इसमें बात करें तो इसमें 3 ग्राम है और सॉल्वेंट भी उतना ही जितना उसमें है उतना ही इसमें भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि वो हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो डाइल्यूट है या फिर कंसनट्रेटेड है। एक बार और तीसरे वाले से कंपेयर कर लेते हैं किसी दो को, तो ये रहने देते हैं। ठीक है, और लेट कर लेते हैं ये सी सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इसके भी सॉल्वेंट देखें तो बी का जो सॉल्वेंट है वो इक्वल टू सी है ना। इसमें भी 250 ml सॉल्वेंट, इसमें भी 250 ml सॉल्वेंट, जिसमें हमें घोलना होता है, यानी जिसमें हमें कोई अमाउंट कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करना होता है, उसी को सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 ग्राम और इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 ग्राम। तो ये बताइए किस में हम सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे। तो जब ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसनट्रेटेड, यानी कि इसमें अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड है, कम हो गया तो वो डाइल्यूट हो गया। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, वो ये है, थोड़े में समझ लेते हैं। जैसे मैं 2 बीकर ले लूँ, वहाँ पे कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन एक और छोटा सा आपको कंफ्यूज जो कर सकता है क्वेश्चन, वो ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 50 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं वाटर का, और इसमें क्या कर देते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर, अल्कोहल, जो भी है। ठीक है, वाटर ही लेंगे, ठीक है, ताकि उसमें सॉल्ट मिक्स हो जाए। तो यदि हम ये दोनों सॉल्वेंट लिए हैं, इसमें 50 ग्राम, इसमें 100 ग्राम, और इसमें जो हमने सॉल्यूट ऐड किया वो क्या ऐड किया, 2 ग्राम। इसमें हमने जो ऐड किया वो कितना ऐड किया, 4 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हमने 2 ग्राम ऐड किया, इसमें हमने 4 ग्राम ऐड किया। तो अच्छा ये देखिए, ये 50 ग्राम तो है था और ये 100 ग्राम, यानी कि हम इन दोनों में कंपेयर करके कंसनट्रेटेड या फिर डाइल्यूट नहीं बता पाएंगे। यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अमाउंट 6 कर देते हैं, तब यहाँ पे हम बता लेंगे। क्योंकि अगर 4 हम कर रहे थे 4, तो जब ये इसका डबल हो रहा था तो ये भी तो डबल हो जा रहा था, यानी कहीं ना कहीं ये जो कंसंट्रेशन था इन दोनों का वो सेम रह जा रहा था। लेकिन जहाँ हमने इसमें 6 ग्राम ऐड कर दिए, तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये 50 है, अगर इसका सॉल्वेंट तो यहाँ पे 2 ग्राम है, लेकिन यहाँ पे 100 हुआ तो यहाँ पे 6 हो गया है, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया। यानी पर 50 ग्राम में क्या हो गया है, 3 ग्राम हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है। नॉर्मली ये सोचने की बात है, ताकि आप लोग को जो सॉल्यूशन मैं बताऊं उसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अगर 100 ग्राम ये हो रहा है तो ये एज़ कम्पेयर टू इसके ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम इसके सॉल्वेंट को डबल किए हैं, यानी 2 टाइम्स कर दिए हैं 50 का, तो ये 2 का क्या होना चाहिए, भी तो 2 टाइम्स होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 4, ये होना चाहिए 100, तो ये होना चाहिए 4। डायरेक्ट प्रोपोर्शन याद रखिएगा, डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन पे आप लोगों ने सॉल्यूशन किया होगा मैथ में, तो वही है कि अगर हमने इसको 100 किया, यानी सॉल्वेंट को अगर डबल किया तो हमारे पास सॉल्यूट भी डबल हो गया, तो बात में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि हमने सॉल्वेंट को डबल किया और जो हमारे पास सॉल्यूट था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये वाला तो कंसनट्रेटेड हो गया ना हमारे पास एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये चीज़ें थी, ये कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा इसे भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ फॉर्मूलों की, जिससे हम लोग अपना जो कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की जिससे हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर पाएँ। तो पहला जो फॉर्मूला है मास बाई मास परसेंटेज, मीन्स
यदि कंसंट्रेशन हम निकालेंगे तो परसेंट में ही निकालेंगे। तो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब हुआ किसका मास? तो जो पहला मास होगा वो होगा सॉल्यूट का। सॉल्यूट के लिए हम सफिक्स में एस डिनोट कर लेते हैं, और जो दूसरा मास होगा हमारे पास वो सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए एसओ डिनोट कर लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, और ये बाई मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास है मास बाई वॉल्यूम, समझ ही गए होंगे, यानी किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका चाहिए? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ एसओ इनटू परसेंटेज है ना, तो 100 कर दो। फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे ही आप याद कर लीजिए इस सेंटेंसों से, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले जो हैं कैलकुलेशन के लिए, जिनका हम यूज़ करके कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे लर्न करने से बेहतर है कि आप समझ लीजिए। मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सॉल्यूट हमेशा ऊपर, सॉल्यूशन हमेशा नीचे, और इंटू 100 तो रहेगा ही क्योंकि परसेंटेज निकाले हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए। तो बच्चों एग्जाम्पल 2.1 जो हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमें कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट उसमें है, ठीक है। और किस चीज़ में है? 320 ग्राम ऑफ वाटर में है, ठीक है। मीन्स 320 ग्राम ऑफ वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। और सॉल्यूशन का हमें मास तो नहीं पता है, लेकिन हम कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन का मास? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वह उसी से तो सॉल्यूशन बनता है, तो उन्हीं दोनों के मास के बराबर होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट इससे डिनोट करने के लिए मैंने बोला था, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन SO हमें नहीं पता है, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं। सॉल्वेंट के लिए SOL लिख देते हैं सॉल्वेंट के लिए। तो हमारे पास कितना है? 320 ग्राम है, ठीक है, 320 ग्राम लिख दिए। अब मास ऑफ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए मैंने SO बताया था, SO फॉर सॉल्यूशन, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए, और SOL फॉर सॉल्वेंट, एंड S इज़ फॉर सॉल्यूट। तो ये आप टर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि स्पेस भी हमें कम है हमारे पास, तो उसमें हो जाए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, यही होगा ना। तो कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट? 320 प्लस 40 ग्राम, तो इज इक्वल टू 360 ग्राम। तो जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 360 ग्राम, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नोट क्या समझ लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद से हम निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप इस यहाँ से लिख लीजिएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जो भी लिखा है जैसे भी डिटेल में, आप यहाँ पे बस समझ लीजिए। तो मास परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पे मास परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही हुआ। हमारे पास सब कुछ की वैल्यू है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 360 ग्राम, यही है, और इंटू 100 हम कर ही देंगे। तो 10 से 10 कट, उसके बाद से इसको कट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/9। तो इसका आंसर जो अप्रॉक्स में आएगा वो कितना आएगा आपका? 11.1।
तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने वाले वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर और भी अधिक आप क्वेश्चन करिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग ऐसा करोगे। सो थैंक यू सो मच।